हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग आ चुके हैं लेकर के आपके लिए ऑप्टिक्स का तीसरा सीरीज, जिसका नाम है वर्ण विक्षेपण, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, क्लियर? क्या होता है वर्ण विक्षेपण? उससे पहले हम लोग प्रिज्म के बारे में समझते हैं। प्रिज्म क्या है? देखिए, इस तरह की आकृति को हम लोग प्रिज्म बोलते हैं। प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो किन्हीं दो कोणों पर झुका रहता है। प्रिज्म में आपके, हम ध्यानपूर्वक समझते हैं प्रिज्म को। प्रिज्म में अगर देखेंगे तो हम उसको बोलते हैं अपवर्तक कोण। यह आपका अपवर्तक कोण है और यह आपका अपवर्तक कोर है। ये अपवर्तक पृष्ठ है, ये प्रिज्म का आधार है। ये आपका प्रिज्म का डायग्राम दिखाया गया है। इसमें क्या होता है कि आपके प्रिज्म में 5 फलक हैं। कितने फलक हैं आपके प्रिज्म में? 5 फलक हैं। आप ध्यानपूर्वक समझेंगे तो देखेंगे कि 3 फलक आपके आयताकार हैं और 2 फलक आपके त्रिभुजाकार हैं। जैसे यहाँ समझते हैं, देखिएगा आपके नंबर पहला आपका ये वाला जो फलक है, ये क्या है? आयताकार है। क्या है? आयताकार है। और आपका जो दूसरा फलक ये वाला है, ये भी कैसा है? आयताकार है। तो आपके 2 फलक कैसे हो गए? आयताकार। और तीसरा फलक आपका आयताकार कैसा है? अगर आप देखेंगे तो ये वाला भी क्या है? आयत बन रहा है। यानी कि 3 फलक आपके आयताकार होते हैं और 2 फलक आपके त्रिभुजाकार होते हैं। जैसे देखिए, एक ये क्या है? त्रिभुज के आकार का है और एक ये भी आधार वाला भी क्या है? त्रिभुज के आकार का ही है। समझ रही बात? हमें ये समझना है कि ऐसा कौन सा गुण है जो प्रिज्म में ही वर्ण विक्षेपण की घटना होती है। ऐसा कौन सा गुण है जो प्रिज्म में ही वर्ण विक्षेपण की घटना होती है? आगे हम लोग अभी समझेंगे। ये आपके प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है। ये आपके प्रिज्म का क्या है? मुख्य परिच्छेद है। समझ रही बात? अब समझते हैं हम लोग कि प्रिज्म में ऐसा कौन सा गुण है। और भी बाकी बहुत सारे पदार्थ हैं। आयताकार भी आपका होता है कांच, लेकिन उसमें क्या होता है कि वर्ण विक्षेपण की घटना नहीं होती है, लेकिन आपके प्रिज्म में होती है। ऐसा क्या है? आइए समझते हैं। ऐसे कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने सर्वप्रथम यह बताया था कि प्रकाश में 7 रंग होता है? देखिए, समझिएगा, न्यूटन एक इस तरह के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने प्रकृति की परिघटनाओं का बहुत गहन अध्ययन किया है। और सर्वप्रथम न्यूटन ने ही बताया था कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होता है। कि वर्ण विक्षेपण क्या होता है? वर्ण विक्षेपण क्या है बेटा? कि जब श्वेत प्रकाश की किरणों को किसी प्रिज्म पर आपतित किया जाता है तो वह अपने अवयवी यानी कि घटक रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस घटना को कहते हैं वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जैसे समझिएगा कि हमने यहाँ पर एक किरण लिया है और ये किरण आपतित हुई और आपतित होने के पश्चात ये अपने अलग अलग रंगों में विभक्त हो रही है। जैसे ये अपने 7 अवयवी रंगों में। 7 रंग कौन कौन से होते हैं? देखिए समझिएगा। तो देखिए, हमने इसमें एक प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश को डाला और डालने के बाद में अपवर्तन के पश्चात जो ये श्वेत प्रकाश था वो अपने अवयवी 7 रंगों में, कौन कौन से रंगों में? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये अपने 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो गया। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब बाई डेफिनेशन बताना हो, परिभाषा देना हो तो कैसे देंगे हम लोग? हम कहेंगे कि जब श्वेत प्रकाश किरण किसी पारदर्शी प्रिज्म पर आपतित होता है या होती है तो अपने अवयवी
या घटक रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब समझिएगा कि वर्ण विक्षेपण से संबंधित कुछ और भी चीजें हैं। प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होने का क्या कारण है? यहां देखिएगा आप कि यहां पर प्रकाश का दो बार अपवर्तन हो रहा है। एक यहां से देखिए, एक जो बाहर का माध्यम वो क्या है आपका? वो आपका विरल माध्यम है, यानी वायु है। और जो कांच है वो क्या है? सघन माध्यम है। अगर अभी आपने हमारी पीछे वाली वीडियो यानी प्रकाश के अपवर्तन वाला नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए, फिर ये आपको ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। डिस्कशन में हमारे प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो वहाँ पर आपको प्रकाश के अपवर्तन का सीरीज मिल जाएगा। ठीक है, तो समझते हैं यहाँ पर कि जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब से क्या होती हैं? अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। यानी अभिलंब की ओर क्या होती हैं? झुक जाती हैं। यहाँ पर देखिएगा प्रकाश किरणों को जाना था यहाँ, लेकिन यहाँ न जा करके क्या रही है? झुक रही है। और पुनः जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तब क्या होती हैं? अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर हट जाती हैं। देखिए, अगर हम अभिलंब बनाएंगे तो अभिलंब कैसा होता है? अभिलंब आपका कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ भी आपका अभिलंब ऐसे बनेगा। तो अभिलंब से क्या हो रही है? दूर जा रही है। यहाँ पर अभिलंब की ओर झुक रही है, जिस कारण से क्या होता है? विचलन कोण बनता है। और विचलन कोण बनने से आपका प्रकाश का अपवर्तन होता है, आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। तुम्हारी बात। अब यहां हम समझते हैं कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में ये आपको देखिए हमने 7 रंग ले लिया। सबसे पहला आपका है विचलन कोण। पहला आपका क्या है? विचलन कोण है। विचलन कोण क्या होता है बेटा? विचलन कोण अभी हमने बताया था कि देखिए यहां से जब प्रकाश किरणें जो आपकी निर्गत हुई थी और जो आपतित हुई थी यहां पर गई, तो यहां पर कौन सा कोण बन रहा है? निर्गत कोण बन रहा है, यानी कि विचलन कोण बन रहा है। ठीक है, और विचलन कोण को हम लोग किससे लिखते हैं? डेल्टा से लिखते हैं। हमने यहां पर पहले क्या लिया? डेल्टा लिया है। आप देखोगे कि बैगनी रंग के लिए, बैगनी रंग के लिए विचलन कोण का मान क्या होता है? अधिकतम होता है। क्या होता है? अधिकतम होता है। विचलन कोण के लिए बैगनी रंग का मान क्या होता है बेटा? अधिकतम होता है, यानी कि मैक्सिमम। सुन रही बात? उसके बाद ये ऐसे घटते हुए चली जाएगी और घटते घटते सबसे कम किसका होगा? लाल रंग का क्या होता है? निम्नतम होता है। क्या होता है? लाल रंग का निम्नतम होता है। क्या होता है? निम्नतम होता है। सुन रही बात? अच्छा, उसके बाद आपका क्या आता है? वेग आता है। क्या आता है? वेग। किसका वेग? यानी प्रकाश में जो अभी रंग हैं उनमें जो प्रकाश का वेग है किसका ज्यादा है? तो आपका इस बात को समझना है आपको कि वेग भी क्या होता है? अधिकतम होता है। वेग भी क्या होता है? अधिकतम होता है। किसका? बैगनी रंग की किरणों का। और ये ऐसे घटते हुए जाएगा और सबसे कम किसका होगा? वही चीज निम्नतम किसका होगा? लाल रंग का होगा। निम्नतम किसका होगा? लाल रंग का होगा। और उसके बाद में आपका क्या आता है? उसके बाद में आपका आता है तरंग दैर्ध्य। क्या आता है? तरंग दैर्ध्य आता है। तरंग दैर्ध्य किसका होता है? तरंग दैर्ध्य में ये होता है बेटा कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? बैगनी रंग की होती है। किसकी होती है? बैगनी रंग की। यहां पर क्या हो जाएगा? सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? बैगनी रंग की होती है। और इसलिए यहां पर इसका मान क्या हो जाएगा? इसका मान यहां पर निम्नतम हो जाएगा। यहां पर इसका मान क्या हो जाएगा? निम्नतम। और सबसे अधिकतम कैसे होगा? किसका होगा? यहां पर लास्ट जाते जाते यहां पर सबसे लाल रंग का क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा। अब क्या बचा आपका? अपवर्तनांक। क्या बचा? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक बैगनी रंग का अधिकतम होता है। क्या होता है? अधिकतम। और
उसके बाद इसी सीरीज में घटते हुए और लाल रंग का क्या होता है, सबसे न्यूनतम होता है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि जो प्रकाश किरणें वर्ण विक्षेपण के बाद प्राप्त होती हैं अलग अलग रंगों की, सबसे अधिक विचलन किसका होगा, तो क्या बताओगे, वायलेट यानी कि बैंगनी रंग का। और सबसे कम किसका होता है, तो आप बताओगे लाल रंग का। अगर आपसे कोई पूछेगा कि सबसे अधिक वेग किसका होता है, तो अभी आप क्या कहोगे, बैंगनी रंग का यानी कि वायलेट का। सबसे न्यूनतम किसका होता है, तो क्या कहोगे, लाल रंग का। अगर आपसे कोई कहेगा कि सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसकी होती है, तब आप कहोगे लाल रंग की। सबसे कम किसकी होती है, तो बैंगनी रंग की। बाकी बीच में सीरीज में आएंगे। और अपवर्तनांक की बात करेंगे, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, बैंगनी रंग का। और सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है, लाल रंग का। समझ आ रही बात। इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। धन्यवाद।